नमस्कार, मैं रीता कुमारी अपग्रेड हाई स्कूल फुलवरिया जिला सुपौल से हूँ। आज मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत केरल राज्य के कुछ पारंपरिक रीति रिवाजों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं केरल। केरल भारत का एक प्रांत है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम अर्थात त्रिवेंद्रम है। मलयालम यहाँ की मुख्य भाषा है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक खूबसूरत भूभाग स्थित है जिसे केरल कहते हैं। सांस्कृतिक विविधताओं की भूमि केरल एक समग्र सांस्कृतिक समाहार है जिसमें विभिन्न धर्मों, समुदायों, क्षेत्रीय संस्कृतियों और भाषाई विविधताओं का समावेश है। केरल की संस्कृति की तुलना विभिन्न रंगों के मनकों और धागों वाली माला से की जा सकती है जिसके मनके मलयालम भाषा के जरिए गुथे हैं। केरल की सांस्कृतिक विरासत शताब्दियों पुरानी है। केरल की संस्कृति देसी कला रूपों, भाषा, साहित्य, स्थापत्य शैली, संगीत, त्योहार, पाक कला, पुरातात्विक स्मारकों, विरासत केंद्रों आदि का मिश्रित रूप है। केरल पर्यटकों में बेहद लोकप्रिय है, इसलिए इसे गॉड्स ओन कंट्री अर्थात ईश्वर का अपना घर नाम से पुकारा जाता है। केरल भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य है। यहाँ की साक्षरता दर 100% है। केरल की संस्कृति में महिलाओं को उच्च स्तर प्राप्त है। जहां तक बात रीति रिवाज की जाए, ये रीति रिवाज ऐसी परंपराएं या संस्कार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी मानव जाति में चले आए हैं, जिसका दायरा बहुत ही व्यापक है। इसका संबंध दैनिक चर्या या मानव जीवन की प्रमुख घटनाओं से होता है। कभी कभी ये धर्म और त्योहारों का भी हिस्सा होते हैं। तो चलते हैं केरल के कुछ पारंपरिक रीति रिवाजों से रूबरू होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं केरल के पारंपरिक पोशाक पर। मलयाली पुरुषों का पारंपरिक पोशाक मुंडू है, जो 3 से 4 मीटर लंबा रेशम के कपड़े का टुकड़ा होता है, जिसे वे अपने कमर पर बांधते हैं, जो टखने तक लटकता रहता है। बहुत से पुरुष कमर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं, लेकिन जो उच्च जातियों के हैं वे अपने कंधों पर तौलिया जैसा एक कपड़ा लपेटते हैं। केरल की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला परिधान मुंडम नेरियथम है, जो रंग में मलाईदार या सफेद रंग का होता है, जिसमें रंगीन चमकदार पट्टी या बॉर्डर होते हैं। ब्लाउज का रंग महिलाओं की वैवाहिक स्थिति और उम्र को दर्शाता है। अविवाहित मलयाली लड़कियां हरे रंग की ब्लाउज पहनती हैं, जबकि विवाहित या शादीशुदा महिलाएं लाल पहनती हैं। अब चल केरल के दावत या जो भोज समारोह होते हैं, जिसे इस दावत समारोह को मलयाली भाषा में साद्या कहा जाता है। केरल में आज भी शादी विवाह या ओणम जैसे उत्सवों पर साद्या का आयोजन किया जाता है, जिसमें केले के पत्ते पर वहाँ के स्थानीय पारंपरिक भोजन सर्व किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से चावल पर उसके साथ साथ कई और खाने की चीजें सर्व की जाती है। एक समान साद्या में 24 से 25 व्यंजन होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से नेचोरम यानी चावल के साथ कलान, अवियल, थोरान, ओसन, पछड़ी, किचाड़ी, कुटुकारी, एलिसरी, आम का अचार, पुविंजी, नारंग अचार, पापदाम, केले के चिप्स, सर्ककारा, आप्पे, केले, सादे दही और बटर मिल्क शामिल है। अब चलते हैं केरल के कुछ पारंपरिक रीति रिवाज को देखते हैं। ओणम केरल का सबसे विशिष्ट त्योहार है, जो फसल कटाई के मौसम में मनाया जाता है। यह त्योहार खगोल शास्त्रीय नववर्ष के अवसर पर आयोजित किया जाता है।
केरल में नवरात्रि पर्व सरस्वती पूजा की तरह मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का त्योहार पेरियार नदी के तट पर भव्य तरीके से मनाया जाता है और इसकी तुलना कुंभ मेले से की जाती है। सबरीमाला के अयप्पा मंदिर में इसी दौरान मकर विलक्कू का आयोजन किया जाता है। 41 दिन का इस उत्सव में देश विदेश के लाखों लोग सम्मिलित होते हैं। वलमकल्ली या नौका दौड़ केरल का अपने ढंग का अनोखा आयोजन है। त्रिशूर के वडक्कुमनाथ मंदिर में हर वर्ष अप्रैल में पूरम त्योहार मनाया जाता है, जिसमें सजे धजे हाथियों की भव्य शोभा यात्रा निकलती है और आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाता है। जिस तरह से उत्तर भारत के लोग 1 जनवरी को नए साल के रूप में मनाते हैं, ठीक उसी तरह केरल में नए साल की शुरुआत विशु उत्सव के साथ की जाती है। यह ओणम त्योहार के बाद दूसरा सबसे प्रमुख त्योहार है। पुरुष और महिलाएं अपने पारंपरिक वस्त्र धारण करते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर विशु की बधाई देते हैं। इस दिन घर के सामने रंगोली भी बनाई जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने केरल के कुछ रीति रिवाजों को देखा। अन्य रीति रिवाजों के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।